जबकि ऐसा नहीं है। ये सरासर झूठ FIR दर्ज कराई गई है। सारी वारदात मुझे पता है। मेरे बेटे ने अगर मुझे कुछ ऐसा बताया होता तो मैं किसी न किसी को तो भेजती ना। कानपुर से आयुष दिवाकर केस में अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जहां परिवार ने मीडिया और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। कानपुर देहात के रहने वाले आयुष दिवाकर जो हैदराबाद की एक कंपनी में मैनेजर थे, उन्होंने अपनी जान देने से पहले एक 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें साफ कहा मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी पत्नी और उसके घर वाले हैं। अब आयुष की मां ने सामने आकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लड़की के परिवार वाले लगातार मेरे बेटे को हैरेसमेंट कर रहे थे, यहाँ तक कि जिस कंपनी में आयुष काम करता था वहाँ के मालिक भी उस लड़की से बात करते थे और इसी वजह से कंपनी में भी आयुष को मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। आयुष की मां के अनुसार हैदराबाद में जो FIR दर्ज हुई है उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि लड़के ने आत्महत्या कर ली, लेकिन असली कारण और जिन लोगों के नाम उसने अपनी वीडियो में लिए उनका जिक्र FIR में कहीं नहीं है। अब परिवार ने यूपी के कानपुर में FIR दर्ज कराने की कोशिश की, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। परिवार ने अब मीडिया और प्रशासन से सीधे मदद की अपील की है ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। सवाल सिर्फ एक है, जब कोई अपनी जान देने से पहले सबूत के साथ पूरी सच्चाई बता जाए तो फिर भी क्या न्याय क्यों नहीं मिलता। अखंड हिंद न्यूज़ पीड़ित परिवार की इस लड़ाई में उनके साथ है और उम्मीद करता है कि आयुष को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। देखिए, कानपुर से सीनियर संवाददाता CK सिंह की एक खास रिपोर्ट। मैं आपका मेरा नाम वंदना दिवाकर है। क्या घटना हुई थी? घटना ये हो गई कि मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया है हैदराबाद में जी और क्या कहते हैं हमारी कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है जी। और जिसके चलते हुआ है वो परिवार आज़ाद घूम रहा है जी। है ना। कौन लोग हैं वो? वो उनकी माँ और बाप मतलब महिमा चक्रवर्ती है लड़की का नाम, उसके पिताजी का नाम है आशा। वाइफ है उनकी? हाँ वाइफ है महिमा चक्रवर्ती जी। और लड़की के पिताजी हैं आसाराम चक्रवर्ती और उसकी मम्मी है योगेश चक्रवर्ती और भाई है सत्यम चक्रवर्ती। इन लोगों ने सबने मिल के बहुत ज़्यादा मेरे बेटे को टॉर्चर किया और अभी 6 तारीख को 2 अक्टूबर को लड़की आ गई थी। जैसे 6 तारीख तक बात हुई है, उसके पहले इन्होंने थाने में यहाँ कंप्लेन भी की थी लाल मंगल चौकी में, तो जिसके कारण बेटे के पास फ़ोन किया था यहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने फ़ोन किया तो उनसे बातचीत हुई तो उन लोगों ने आरोप लगाया था कि मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया गया है, मारा पीटा गया है और उसकी मेरे बेटे से ये कहा गया कि मम्मी ने भी तुम्हारे तेल डाल के जलाने की कोशिश की है। बल्कि बेटा मेरे यहाँ 20 अप्रैल को यहाँ कानपुर से चला गया था। 15 अप्रैल को उन लोगों ने शादी की थी सामूहिक मिलके। शादी कैसे हुई थी? शादी सामूहिक हुई थी, अरेंज मैरिज ठीक है। वो हुई थी। तो 15 अप्रैल को शादी हुई थी, 20 अप्रैल को वो पंजाब चला गया था, जिसमें से 2 महीने रहा पंजाब में और 2 महीने रहने के बाद लड़की के घर वाले उसको बुला लिए कि तुम आ जाओ और सारा जो भी है पैर की बिछिया वगैरह सब उतार के आओ, अनमैरिड बन के आओ। तो लड़की आके लड़की अपने घर चली गई थी। उस टाइम मैंने एक एप्लीकेशन लिखवा लिया था और वो एप्लीकेशन लिखवाने के कारण 4 दिन बाद ही उसके बाप जो उसके आसाराम चक्रवर्ती पिताजी हैं बस स्टैंड छोड़ने गए थे। तो फिर मेरा बेटा उस लड़की को महिमा चक्रवर्ती को लेके हैदराबाद चला गया था जी। और यहाँ नहीं आई थी वो लड़की जी। तो हैदराबाद में जब रह रही थी तो वहाँ पर शायद इनकी मालिक से जो कंपनी का ओनर था हेमकेश, उससे इनसी बातचीत हुई और उनके साथ घूम लड़की की? हाँ लड़की के, ठीक है। लड़की महिमा चक्रवर्ती की, उनके बीच में जो भी कनेक्शन हुआ, बेटा मेरा जॉब करता रहा और बीच में ये लड़की उससे बस एक ही बात लड़ाई करती रही और ये कहती रही कि अपने घर वालों से नहीं बात करोगे। तो मेरा बेटा अपने पूरे परिवार से बात नहीं करता था। ठीक है। जिसके कारण हम लोग 2 महीने तक कोई बात भी नहीं किए और 2 अक्टूबर को लड़की वहाँ से चली गई, अपने मायके चली गई, हाँ कानपुर में। और 2 तारीख को जब आ गई है तो यहाँ पर आने के बाद इन्होंने 3 तारीख को शायद यहाँ पर चौकी गए तो वो वारदात हुई। बेटे के पास कॉल गई, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके बताई। 6 तारीख से कंटिन्यू मेरे बेटे से बात हो रही थी और हर एक बात बताता कि ये लड़की क्या कह रही है, इसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, इसके भाई क्या कह रहे हैं। और ये इसका भाई तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना गंदा बोलता था कि मैंने भी एक बार रिकॉर्डिंग में सुना, जो वहाँ से कॉन्फ्रेंस कॉल किया और मैंने कहा कि बात करो। वो पागल था उस लड़की के लिए, बस वो किसी तरह चाहता था कि मेरी इससे मम्मी बात हो जाए और ये बात करती नहीं थी।
इसकी मम्मी को फ़ोन किया तो उसकी मम्मी ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और उसको जिसको भी जानता था उनको फ़ोन करता था तो वो सब फ़ोन नहीं उठाते थे। इसकी 2 बहनें हैं, उसके साथ भी उनके फ़ोन में फ़ोन किया, वो लोग फ़ोन नहीं उठाई। लेकिन इसके भाई के फ़ोन में फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरी वाइफ से बात कराओ। तो वो कहता है कौन वाइफ? तो ये बोला महिमा मेरी वाइफ है और लीगल वाइफ है। तो कहता है घंटा तेरी वाइफ है। इस तरह से बातें बोला और फ़ोन काट दिया। तो और थोड़ा सा परेशान हो गया, ऐसे चलता रहा। मैं उसको बहुत समझाई कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ से देखते हैं क्या हो सकता है। उसका आईफोन भी लेके गई है। और लड़की एक दिन वही छोटी दिवाली के दिन दोपहर में बात की, उसने कॉन्फ्रेंस कॉल में बात किया लेकिन बोली नहीं। पंजाब की लड़की थी चाहत नाम की, उसके फ़ोन पे। इसके बाद फिर शाम को उस लड़की ने फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में ही रह के उससे बात किया आयुष से, और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उल्टा सीधा बोला। और ये भी बोला कि मैं तेरे कपड़े लेके आई थी, मैंने जला दिया, और ये मैं 2 महीने से प्लान कर रही थी। ये प्लानिंग का सारा हिस्सा है जो मुझे तुझे छोड़ना ही था, मुझे रहना नहीं था आयुष के साथ। इस तरह से बात करते हुए और बोली कि मैं फ़ोन लेके आ गई हूँ, फ़ोन में मेरी जो वीडियो थी, रिकॉर्डिंग थी, मैंने उनको सब डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। और ये सब हटाने के बाद मेरे बेटे का मेल उसके फ़ोन पे भी खुला था, आईफोन में जो मेल पड़ा था, तो उसको सारा कुछ पता चल रहा था। तो वो मेरे से बताया भी कि मम्मी उसने सारी वीडियो डिलीट कर दी, फ़ोटो डिलीट कर दी। तब भी मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, वो डिलीट कर देने दो, मेरे पास भी सारा कुछ है उसका। तो इस तरह से बातचीत होती रही और फिर उसी रात इसने सुसाइड किया। ऐसी क्या बात हुई, कौन सी बात लग गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या इसके पहले भी लड़ाइयाँ होती रही आपस में? पहले भी लड़ाई होती रही, लड़की बहुत चीखती थी। वहाँ तो मोहल्ले में भी कुछ लोग थे, वो बोलते थे रात में जब इतना चीखती चिल्लाती थी तो आए उससे खुद ही वो लोग बोले कि बेटा क्या हो गया, झगड़ा हो गया? तो बोला वो तो सारी बात इसकी छुपा जाता था कि नहीं आंटी कोई बात नहीं थी, ऐसे बस झगड़ा हो गया। वो जाने के लिए घर जाने के लिए जिद कर रही थी। लड़के के संबंध आप लोगों से कैसे थे? हम लोगों से तो बढ़िया थे, अच्छे थे। मेरे से बात हुई दिवाली के दिन, पूरा दिन बात होती रही। मेरे घर पे मेरी बहन के 2 बच्चे हैं हमीरपुर में, तो उनसे सिवा और शिवानी से भी बात हुई, मेरी मम्मी से भी बात हुई, और मौसी से उसने बात किया। मेरे से 5 बजे तक बात हुई। 5 बजे उसने 5:10 में मैंने उसको पैसे भेजे 600 रुपये। तो बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ पार्टी करने। तो हमने कहा ठीक है। अकेले था, मैं सोची बोर होगा तो इसलिए वो फिर मैंने पैसे भेज दिए, फिर वो चला गया। 7 बजे वीडियो कॉल हुआ है, छोटे वाले बेटे से बात हुई है, तो वो सब पूरा वहाँ दिखा रहा था कि किस तरह से सजा हुआ है, देखो कि यहाँ पर कैसे लोग दिवाली मनाते हैं। ये सब होता रहा। इसके बाद ऐसा क्या हुआ है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। सुसाइड कैसे किया है? उसने वो पंखे में उसी का दुपट्टा बांध के उसी से उसने सुसाइड कर ली। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसके पहले कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है मतलब हाँ, कि? वो वीडियो उसने भेजा था सुसाइड करने के पहले, 1 दिन पहले ही भेजा जी। तो मैंने उसको बहुत समझाया और मैंने दिवाली में बुलाया भी कि दिवाली में आ जाओ, साथ में दिवाली मनाते हैं। तो उस जो हेम केस है वहाँ का जो ओनर है थंबल ड्राई का, उसने भेजा नहीं। क्योंकि कहता है कि अभी छुट्टी नहीं दूंगा। तो ज़्यादा फोर्स मैंने भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अब 5 तारीख को उसका टिकट भी हो गया था आने का, तो ज़्यादा नहीं मैंने कहा कि अब तुम चले आओ। हमने कहा ठीक है, अब जब 10 दिन बाद आ ही रहा है तो आ जाएगा। वो भी मेरे से बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, अभी आऊँगा तो पैसे हैं भी नहीं, मैं कुछ पैसे लेके आऊँगा तब ठीक रहेगा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, 8 साल से वो बाहर ही रह रहा था। जी। और अचानक से ये घटना हो गई। एक लड़की 8 महीने में पूरा एक लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया, और मेरे बेटे को 22 साल की उम्र में ही ज़िंदगी से अपना हाथ जान गंवा दी उसने। कहीं पर आपने तहरीर दी है? मैंने कहीं अभी तहरीर नहीं दी है। मैं वकील के पास गई तो वकील ने मुझे बताया कि जहाँ से आपका ये केस हुआ है वहीं से सारी क्या कहते हैं सारा काम होगा, यहाँ कानपुर से हम एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और वहाँ पर जो हमारी FIR दर्ज हुई है, वहाँ पर जो हेम केस है उसने अपने हिसाब से लिखवा दिया है कि आयुष ने जो सुसाइड किया है उसने अपनी मम्मी को बता के किया है। और हेम केस को मैंने खुद फ़ोन करके बोला है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ FIR दर्ज कराई गई है। सारी वारदात मुझे पता है। मेरे बेटे ने अगर मुझे कुछ ऐसा बताया होता तो मैं किसी न किसी को तो भेजती ना, लेकिन उन्होंने इस तरह से झूठ एप्लीकेशन लिखा के और सारा मामला ठंडा। वीडियो में लड़का बोल रहा है कि मुझको मेंटली हैरेस किया जा रहा था। लड़की और लड़की घर वालों की तरफ से किस तरह से हैरेस कर रहे थे उसको फ़ोन से ही टॉर्चर किया जा रहा था। और मुझे ये भी पता चला है, हमारा एक सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट में एक लड़के का नाम दिया गया है। तो उस लड़के से पता चल रहा है कि उस लड़की का, महिमा लड़की का पहला बॉयफ्रेंड है जो कानपुर में ही रहता है। ठीक है। उसने भी उसको गाली दी है और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला है। क्या शादी के बाद और भी कोई
अफेयर रहा है लड़की का? शादी के बाद उस जो यहाँ का लड़का है जो फौज में है उसको तो छोड़ ही नहीं पाई, कुछ नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है जी। तो उस लड़के को वो छोड़ ही नहीं पाई है। और वहाँ पर जाके जहाँ पर आयुष काम करता था उसके थंबल ड्राइव के जो ओनर थे उससे इनकी पता नहीं इनके बीच में क्या था, लेकिन हमको ऐसा शक हो रहा है कि इस लड़की का भी कुछ ना कुछ उनसे है, तभी तो कोई इतना मदद कर रहा है। और उनके घर वालों का सब कुछ पता है। जिस दिन ये बात हुई, उसने डेथ की हुई इस आयुष की, उस दिन सबके फ़ोन बंद थे, अगले दिन ही सारे फ़ोन चालू हो गए। अभी क्या चाहती हैं आप? मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे बेटे को जिस तरह से तड़प तड़प के अपनी जान गंवा दी है उसकी आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि और भी ऐसे कई माँओं का घर बच जाए। लेकिन अगर ये खुला ऐसे छोड़ देंगे ना तो कितने परिवार उजड़ जाएंगे, कितनी माँओं का बेटा ऐसे चला जाएगा।